हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में संयुक्त फंक्शन का अवकलन करना सिखाया। मैंने आपको बताया कि यदि मान लो बाई u का फंक्शन हो, u v का फंक्शन हो और v x का फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम एक श्रृंखला नियम का प्रयोग करते थे। श्रृंखला नियम की सहायता से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे, आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का अवकलन कर सकते थे। तो श्रृंखला नियम क्या था? हमें सबसे पहले इसका अवकलन करना है, ये बाई है और u के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे कि dy अपॉन du, इसके बाद इनटू में इसका अवकलन करते थे। ये क्या है? हमारा u है और ये v का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखते थे? du अपॉन dv। इसी तरह से जब हम इसका अवकलन करेंगे लास्ट वाले फंक्शन का, v का, जो x का फंक्शन है, तो यहाँ dv अपॉन dx आता था। इस तरह से हम ऐसे फंक्शनों का जो संयुक्त रूप में दे रखे होते थे उनका आसानी से अवकलन कर लिया करते थे। इसी श्रृंखला नियम पर आधारित हमारी एक्सरसाइज 5.2 है NCERT बुक की। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 को इसी श्रृंखला नियम पर आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चनों को श्रृंखला नियम से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी पर आधारित है आपकी एक्सरसाइज 5.2। तो पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है? सबसे पहले इसको मानेंगे y इक्वल टू, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 5। इसको हमें अवकलित करना है। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। हमने जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला किसका है? वो साइन x का था। यहाँ पर x की जगह पर एक्स स्क्वायर 5 है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूले के रूप में नहीं है, जो फॉर्मूले से हटकर हैं, उसका अवकलन और करना पड़ता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जब दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों ओर डी डी एक्स लगा देंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। ऐसे यहाँ लगा देंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हमारे पास साइन का तो अवकलन है, साइन का तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो साइन का क्या होता है? कॉस, और उसके साथ जैसा है वैसा लिख दो। साइन का क्या हो गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब साथ में हमें किसका करना है? क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का और हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो श्रृंखला नियम से इसका और अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है इसमें साइन के साथ। तो हमें साइन का क्या करना पड़ेगा? साइन का अवकलन करना पड़ेगा। उसके साथ जो साइन के अंदर दे रखा है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं है, उसका और अवकलन करना पड़ेगा। यदि यहाँ साइन के साथ x होता तो सीधे सीधे इसका cos x हो जाता, लेकिन x नहीं है। इसके साथ क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस के 5 दे रखा है। तो इसका अवकलन और करना पड़ेगा। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करके आगे लिखेंगे तो डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का आप जानते हो 2x और 5 का हो गया 0। तो इस प्रकार से इसका जो डी वाई डी एक्स है वो निकल के कितना आ जाएगा? 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 5। तो इस तरह से आप श्रृंखला नियम का प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमें दे रखा है कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स। क्या दे रखा है? कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये माना किसके बराबर है? y बराबर
कॉस साइन एक्स। यहाँ पर क्या है, बाई तो किसका फंक्शन है, कॉस का है, कॉस साइन का फंक्शन है। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हमारे पास कॉस एक्स का फॉर्मूला है, कॉस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं है। अगर साइन की जगह पर हमारे पास एक्स होता तो सीधे सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस का करना पड़ेगा और फिर साइन का करना पड़ेगा। पहले कॉस आ रहा है तो पहले कॉस का करेंगे, फिर उसके बाद साइन का करेंगे। जैसे क्रम से आते जाते हैं, जितने फंक्शन सबका इनटू में अवकलन करते जाते हैं। तो यहाँ क्या करना है, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स लगा दो दोनों ओर, यहाँ भी डी एक्स और कॉस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए बाई का जब करेंगे तो डी वाई डी एक्स, आपको याद रखना है जब भी बाई का करना है तो उसके साथ डी वाई डी एक्स आएगा। कॉस एक्स का करेंगे पहले, तो कॉस एक्स का आपको पता है साइन, साइन के बाद जितना भी कुछ दे रखा हो, जितने फंक्शन दे रखे हों उसका सेम टू सेम लिख देते हैं। जैसे कॉस के बाद साइन एक्स है तो साइन एक्स ही आएगा इसके साथ, लेकिन इसके साथ किसका और करेंगे, कॉस के बाद साइन दे रखा है तो साइन एक्स का और करेंगे। तो इस तरह से माइनस के साइन कॉस एक्स हो गया इसका, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये हमारा इसका अवकलन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा माइनस के साइन कॉस एक्स, माइनस के साइन, अंदर क्या था साइन था, साइन ही आएगा, माइनस के साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं श्रृंखला नियम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, थर्ड दे रखा है साइन और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ए एक्स प्लस के बी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना किसका फंक्शन है, ये वाई का साइन ए एक्स प्लस के बी, यानी बाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस के बी मान लिया। बाई किसका फंक्शन हो गया, साइन का, और साइन किसका फंक्शन है, ए एक्स प्लस के बी का। तो पहले हमें साइन का करना है, फिर ए एक्स प्लस के बी का करना है। तो हमें क्रम से करना है, श्रृंखला बनी हुई है, श्रृंखला के अनुसार हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, तो जब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे दोनों ओर का, तो दोनों ओर डी डी एक्स लगा दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस के बी। तो देखिए इसका तो डी बाई डी एक्स हो गया। अब साइन एक्स का आपको पता है कॉस होता है, अंदर ब्रैकेट में जितना भी लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दो। अब किसका करना है, डी डी एक्स करना है ए एक्स प्लस बी का, जो अंदर लिखा हुआ है उसका हमें और अवकलन करना होता है, जो फॉर्मूले के रूप में हमें नहीं दे रखा। तो यहाँ से इसका कॉस का तो कॉस ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस के बी हो गया, और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए का तो कितना होता है, ए एक्स के साथ आ रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, तो ए का कितना हो जाएगा, ए का तो ए और एक्स का हो जाएगा 1, और बी कांस्टेंट राशि तो इसका हो गया 0, क्योंकि मैंने बताया था कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से ए का गुणा करेंगे एक में तो ए आ जाएगा, ए को लिख लो पहले ए कॉस ए एक्स प्लस के बी, ये हो जाएगा इसका डी बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 हो गया, अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है सेक टेन और रूट में एक्स, ये हमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारा प्रक्रिया वही है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बाई इक्वल मानेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको बाई के बराबर मानेंगे। तो इसको बाई बराबर मान लेते हैं, तो माना ये हो जाएगा बाई बराबर सेक टेन रूट एक्स। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन है, एक सेक है, एक टेन है और एक रूट एक्स। तो पहले सेक का करेंगे, फिर टेन का करेंगे और फिर रूट एक्स का करेंगे, क्रम से करते जाएंगे। सेक एक्स का करेंगे तो इसके सारे सामने वाले सेम आ जाएंगे, टेन का करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स के सामने कुछ है नहीं तो रूट एक्स का रूट एक्स आ जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर
तो जब यहाँ से इस दोनों का अवकलन करेंगे तो दोनों ओर डी डी एक्स ऑफ वाई लगा दीजिए। यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए इसका तो आपको पता ही है, डी बाई डी एक्स हो गया। सेक एक्स का आप जानते हैं, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स के स्थान पर जो पूरा हमें यहाँ से दे रखा है ये पूरा यूज़ करना है हमें एक्स की जगह पर, यानी टेन अंडर रूट एक्स, ये आ गया सेक के स्थान पर। इसी तरह से उसके बाद क्या लगाना है, इंटू टेन एक्स आता है। अब टेन के साथ क्या जाएगा, टेन रूट एक्स, यानी ये किसका हो गया, सेक का हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स के स्थान पर क्या था, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स लगा दिया। अब सेक का हो चुका है, अब किसका करेंगे, अब टेन का करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ टेन, टेन के साथ क्या है रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स का होगा। तो ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स, और जब टेन एक्स का करने जा रहे हैं तो टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, एक्स के पे क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स। अब किसका करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का और करना पड़ेगा, पहले सेक का किया फिर टेन का किया, अब रूट एक्स का करने जा रहे हैं। तो ऐसे क्रम से हम इसके अवकलन करते जाते हैं। तो यहाँ से तो ये सेम चलते रहेंगे, जिसका हमने डिफरेंशियल कर लिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम आ जाएगा सेक टेन इनवर्स एक्स, ये भी सेम टेन रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का किससे होगा, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, पहले इसको एक्स की पावर 1/2 लिख लेंगे, तो 1/2 आ जाएगा पहले, फिर एक्स, फिर 1/2 माइनस के 1। तो ये फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन वाला, वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए सेक टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स, इसके साथ कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में 1/2, इसमें से जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 में से -1, तो माइनस के 1/2 बचेंगे, तो माइनस के 1/2 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा हमारा ये, तो 1/2, और इसको लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर -1/2 का मतलब क्या होता है, पहले अपॉन में लेके आएंगे, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस में बनाने के लिए, और 1/2 का मतलब होता है पावर में हो तो रूट, इसलिए इसका हो जाएगा रूट एक्स। अब ये सेम आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं श्रृंखला नियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है साइन ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस के बी, और अपॉन में हमें दे रखा है कॉस सी एक्स प्लस के डी, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए हुए प्रश्न को y बराबर मानना है, y बराबर मानने के बाद उसके बाद क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो इसको y इक्वल मान लेते हैं, माना किसके बराबर है, ये y के इक्वल है, तो y इक्वल टू आ गया साइन ए एक्स प्लस के बी, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस के डी, ये हो गया, हमने y इक्वल मान लिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ y। यहाँ तक हमें कुछ नहीं सोचना, यहाँ इतना काम तो हमें कोई भी अवकलन दे रखा हो करना ही करना है। उसके बाद देखना है कि क्या फॉर्मूला लगेगा और कौन सा नियम लागू होगा। तो ये हमारा डी डी एक्स हो गया इसका। अब देखिए इसमें दे रखा है अंश और हर के रूप में, तो इसको हमने अंश बटे हर से सॉल्व करना होगा, अंश बटे हर इसमें यूज़ करना होगा। तो अंश बटे हर हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है अंश बटे हर का, कि हर तो ऐसे ही आता है और उसका करना है स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हर आ जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ हर आएगा, सॉरी अंश आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर अंश आ जाता है,
फिर डी डी एक्स ऑफ हर। ये हमारा फॉर्मूला है। अंश बटे हर के रूप में जब कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका अवकलन करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर अंश बटे हर यूज़ करते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर सी एक्स प्लस के डी। इसका करना है हमें स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर का स्क्वायर आता है। फिर यहाँ हर लिखना है, हर है हमारा सी एक्स प्लस के डी, सेम लिख देंगे। इनटू में डी डी एक्स करना है अंश का, अंश क्या है साइन ए एक्स प्लस के बी। अब माइनस लगाना है, फिर अंश लिखना है, अंश है हमारा ए एक्स प्लस के बी। फिर डी डी एक्स करना है किसका, हर का, हर हमारा है कॉस ब्रैकेट के अंदर सी एक्स प्लस के डी। इसको हमें अवकलित करना है तो अवकलित करने के लिए कॉस का कॉस रहेगा, सी एक्स प्लस डी का सी एक्स प्लस के डी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। साइन एक्स का हम जानते हैं, साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कॉस, और एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस के बी है तो ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस के बी आएगा, यानी साइन का कॉस हो गया। अब पहले साइन का करेंगे फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो डी डी एक्स किसका और हो जाएगा ए एक्स प्लस के बी का, माइनस के साइन ए एक्स प्लस के बी ऐसे ही रहेंगे। अब किसका अवकलन करना है, कॉस का करना है, कॉस का होता है माइनस के साइन, साथ में आ जाएगा सी एक्स प्लस के डी। अब इनटू में किसका हो जाएगा, हमने कॉस का तो कर लिया, इसके साथ इससे सी एक्स प्लस के डी आ गया। अब डी डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस के डी का और करना पड़ेगा। जो हर में चल रहा है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस के डी का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस सी एक्स प्लस के डी का सी एक्स प्लस के डी, कॉस का ये कॉस आ गया, ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस के बी, और इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का तो ए एक्स प्लस बी का कितना हो जाएगा ए, और बी का हो गया 0, क्योंकि एक्स का 1 होता है, ए का ए आ जाएगा, बी का हो गया 0। इसी तरह से अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन ए एक्स प्लस के बी, ये माइनस है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, साइन आ जाएगा और सी एक्स प्लस के डी। अब किसका करना है, सी एक्स प्लस डी का करना है तो सी एक्स प्लस डी का कितना आ जाएगा, सी का तो सी, एक्स का हो गया 1 और डी का 0, क्योंकि डी के साथ एक्स नहीं है, जिनके साथ एक्स नहीं होता उनका अवकलन कितना होता है, उनका अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से तो इसको ए पहले लिख लेते हैं तो यहाँ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस के डी, ऐसे यहाँ आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी, यहाँ से देखिए प्लस के ये सी लिख लो इसको पहले, फिर साइन ए एक्स प्लस के बी, यहाँ से साइन सी एक्स प्लस के डी। अब हमें आगे क्या करना है, इसको अलग अलग सेपरेट कर लें। सेपरेट कैसे, इसको लिख दें दोनों के नीचे, एक बार इसके नीचे लिख दें एक बार इसके नीचे। जैसे 5/9 प्लस के 6/9 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 9/11 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 को हमने 5 और 6 में तोड़ा, और उसके लिए क्या किया, या ऐसे लिख लो पहले 5 प्लस के 6, तो 5/9 और 6/9 दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी हमें इसको अलग अलग लिखना है, यानी 5/9 लिखा हुआ था और 6/9, तो 5 + 6/9, तो ये ऐसे लिखा हुआ है इस फॉर्म में। पहले हमें इस फॉर्म को बदल के इस फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से इसके नीचे लिख देंगे तो इसके नीचे कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर खोल दो स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी आ जाएगा। ऐसे यहाँ से इसके भी नीचे क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, जो कटे हैं उसको काट दो। यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है तो इस कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा। यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, तो देखिए इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो ए, यहाँ बचा 1/cos, तो कॉस का हो गया सेक और सी एक्स प्लस के डी, साथ में कॉस ए एक्स प्लस के बी आ गया। इसमें दो कॉस हैं, एक कॉस इसके साथ लिख दो, एक कॉस इसके साथ। तो ये तो सी एक्स प्लस के डी है, इसके साथ लिखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो सी का तो सी, साइन का साइन आ गया ए एक्स प्लस के बी।
तो जब साइन के साथ एक कॉस लिखेंगे तो साइन बटे कॉस बनेगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन और सी एक्स प्लस के डी। जो एक कॉस बचा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सीकेंट सी एक्स प्लस के डी। क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, सेक सी एक्स प्लस के डी बन जाएगा। दो कॉस हैं, दो कॉस को क्या किया, एक कॉस को तो इसके साथ लिख दिया साइन बटे कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख दिया। एक जो कॉस बचा वन अपॉन कॉस उसको ऊपर ले गई, वन अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक हो गया। इस तरह से इसका अवकलन होगा। तो इसको एक बार क्रम से लिख देता हूँ, ए सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। दूसरा क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस के बी आ गया, प्लस के सी साइन ए एक्स प्लस के बी, सेक टेन आ गया ए सी एक्स प्लस के डी, और सेक सी एक्स प्लस के, यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ लिख दिया मैंने इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें इसको सेपरेट करना था, अलग अलग लिखना था, उसके बाद कॉस को दो भागों में यहाँ तोड़ना था। एक कॉस इसके साथ आ गया साइन बटे कॉस, और एक जो कॉस बचा था उसको हम ऊपर ले गए तो वो सेक बन गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दिए हुए प्रश्न को y इक्वल मान लेते हैं। अब हमें इसका अवकलन करना है। हमें दिख रहा है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड वाला इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लगता है, श्रृंखला नियम लगता है या क्या नियम लगता है। तो एक्स के हिसाब से दोनों का अवकलन करने पर तो यहाँ तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यू इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5, इसका करना है हमें अब अवकलन। तो इसका अवकलन करने के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। क्या फॉर्मूला है फर्स्ट सेकंड वाला, फर्स्ट ऐसे ही रखना होता है, डी डी एक्स करना होता है सेकंड का, फिर सेकंड ऐसे ही रखना होता है और डी डी एक्स करना होता है फर्स्ट का। तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन, सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन। तो इसका तो अवकलन करेंगे तो फर्स्ट हमारा ही है तो ऐसे ही आ जाएगा, कॉस एक्स क्यू हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स 5 का, उसके बाद प्लस फिर फर्स्ट ऐसा ही हो गया दूसरे का अवकलन। अब दूसरा ऐसे ही यानी साइन स्क्वायर एक्स 5 ऐसे ही आ जाएगा, डी डी एक्स करना पड़ेगा कॉस एक्स क्यू का यानी फर्स्ट का। तो पहले का अवकलन, दूसरा ऐसे ही, दूसरे का अवकलन और पहला ऐसे ही। अब इसमें सॉल्व करें इसको थोड़ा आगे। तो देखिए कॉस का तो कुछ करना नहीं, कॉस का कॉस एक्स क्यू का एक्स क्यू आ जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर एक्स 5 का करना है। तो पहले स्क्वायर साइन स्क्वायर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर एक्स की पावर 5 का होगा, तीनों का अलग अलग हमें करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो 2 पहले आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 का साइन एक्स की 5 इंटू में माइनस के 2। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें डी डी एक्स ऑफ करना पड़ेगा किसका, साइन एक्स की पावर 5 का और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा किसका हुआ, स्क्वायर का हुआ है, साइन एक्स की पावर 5 हमारे अभी बचे हुए हैं। इसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहेगा। अब कॉस एक्स क्यू का करना है तो कॉस का करेंगे पहले, फिर एक्स क्यू का करेंगे। तो कॉस का तो हो जाएगा माइनस के साइन एक्स क्यू, लेकिन अब किसका करना पड़ेगा साथ में, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू का और करना पड़ेगा। तो अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। कॉस का कॉस एक्स क्यू का एक्स क्यू, 2 पहले लिख लो इसको, साइन दो में से एक गया तो एक बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स की पावर 5। यहाँ से साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, लेकिन अब एक्स की पावर 5 का और हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स की पावर 5 है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही, ये माइनस है तो माइनस के साइन एक्स क्यू आ गया, और एक्स क्यू का कितना होता है 3x स्क्वायर। इस तरह से इसका यहाँ अवकलन हुआ। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना मिलता है,
यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2 के 2 आ गए, कॉस एक्स क्यू का एक्स क्यू, साइन एक्स 5 का साइन एक्स 5, कॉस एक्स 5 का कॉस एक्स 5, और एक्स की पावर 5 का किया है तो एक्स की पावर 5 का कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, 5 पहले आ जाएंगे। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होता माइनस हो गया, 3 पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 आ गया, और यहाँ साइन एक्स क्यू आ गया। इस तरह से किसका निकल आया, इस तरह से इसका अवकलन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्रम से लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, 5 2 या 10 हो गए, एक्स की पावर 4 आ गया। उसके बाद कॉस है तो कॉस एक्स क्यू आ गया, फिर कॉस एक्स की पावर 5 आ गया है, फिर साइन एक्स की पावर 5 आ गया, फिर माइनस के 3x² आ गए, फिर साइन एक्स क्यू आ गया, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर कितना आ गया, 5। तो इस तरह से हम इसको अवकलित कर सकते हैं श्रृंखला नियम का प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 2 बाहर दे रखा है, रूट में हमें दे रखी है कॉट, और उसके ऊपर लगा हुआ है कॉट के ऊपर स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले y इक्वल टू मान लो इसको, ठीक है। अब y इक्वल टू मानने के बाद हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने से पहले थोड़ा रूट को हटा के इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉट एक्स का स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे एक्स के ऊपर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसके साथ इसमें क्या ले सकते हैं 1/2, रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसका एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन कर दें। जब एक्स के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ 2 कांस्टेंट है इसको बाहर लिख दो, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो पहले हमें इसमें किसका करना है, पहले हम इसमें करेंगे अंडर रूट का यानी 1/2 का, फिर करेंगे कॉट का, और फिर करेंगे एक्स स्क्वायर का। ये हमें इसमें क्रम रहेगा अवकलन करने का। तो देखिए 2 का तो 2, कॉट का पहले करेंगे 1/2 का, तो 1/2 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, पावर में कितना आ जाएगा 1/2 माइनस के 1। इसमें एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, अब इसमें से जब माइनस करेंगे इसका तो इंटू में किसका और करना पड़ेगा, यहाँ डी डी एक्स और करना पड़ेगा कॉट एक्स स्क्वायर का, क्योंकि अभी तो किसका हुआ 1/2 का हुआ। तो 2 से 2 कटने के बाद ये बचा कॉट स्क्वायर, और पावर में बचेंगे माइनस के 1/2। कॉट एक्स स्क्वायर का कितना होता है, इसका होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब किसका करना पड़ेगा, अब डी डी एक्स का करना पड़ेगा 2x का। किसका, कॉट का क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से माइनस पहले आ जाएगा, माइनस पहले लगा लीजिए, -1/2 को हटाएंगे तो 1 में, और रूट में आ जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 में कॉट एक्स स्क्वायर। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसका करना है 2x का, तो यहाँ तो माइनस चल रहा है, इसको क्या करें, इसको 1 लिख लें साइन, कॉस कोसेक क्या होता है साइन होता है, तो साइन लिख लें साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x का कितना हो जाएगा 2। अब ये हमें सॉल्व करना है, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कॉट को चेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। अब इसमें हमें त्रिकोणमिति यूज़ करनी है और उसमें कुछ नहीं, माइनस के 1 अब अंडर में लिखा हुआ है, इसको ले सकते हैं साइन एक्स, कॉट है तो कॉस पहले आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, और इस जो कॉस हमने लिखा है कॉस को 1/sin स्क्वायर एक्स, इसको ले सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे ले सकते हैं, हम जानते हैं कि √3 का √3 में करते हैं तो 3 ही आता है। अगर मान लो मेरे पास 3 स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं इसको 3 ले सकता हूँ, और √3
इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो 3 का तो 3, ये मिलके 3 हो गया। तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9। इसका मतलब भी 9 था, इसका मतलब भी 9 है। तो मैंने साइन स्क्वायर को एक बार तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लिया, और जो साइन एक्स था उसको अंडर रूट में लिख लिया है। यानी क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स को पहले तो साइन एक्स में लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर में, और दूसरा जो साइन एक्स स्क्वायर बचा उसको रूट में लिख लिया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस रूट वाले साइन को, या पहले ऐसा कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं, इसको अलग अंडर रूट में, इसको अलग अंडर रूट में, इनटू में साइन एक्स स्क्वायर, यानी एक साइन को तो हमने साइन, एक को तो साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक दूसरा जो साइन एक्स स्क्वायर बचा उसको मैंने लिख दिया है अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर। इस साइन एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये अंडर रूट में है कॉस, ये अंडर रूट में है कॉस, और ये अंडर रूट में साइन है। तो जो संख्या जब अंडर रूट में होती हैं, मान लो a गुणा b लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो a भी हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, जब एक अंडर रूट में दे रखा है कॉस, एक में दे रखा है साइन, दोनों अंडर रूट में हैं, तो इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम, जो 2 चल रहा है, 2 तो हमारा रह ही गया यहाँ पर, 2 हमें और लिखना है, तो 2 आ जाएगा, ये 2 चल रहा है। तो यहाँ से जब इसको अंदर करेंगे तो माइनस के 2 के तो 2, अपॉन में कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। चल क्या रहा है हमारे साथ, एक चल रहा है साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिखे रहेंगे। आगे थोड़ा सॉल्व और कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए। अब देखो 2 का तो 2, अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट के अंदर 2 का गुणा कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का अब भाग दे दिया। तो जो अंदर मल्टीप्लाई किया है उसको तो ऐसे ही रहने दिया, और इसको लिख लिया 1/2, यानी 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। इस 2 को क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या लिखेंगे, रूट में साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन जब हम इस 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो रूट से जब 2 बाहर निकल के आएगा तो किसके रूप में निकल के आएगा, वो √2 के रूप में निकल के आएगा, 2 निकल के नहीं आएगा। 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जो मल्टीप्लाई किया वो तो अंदर लिखा रहने दिया, जो अपॉन में लिखा था 2 उसको बाहर निकाल रहा है। जब रूट से बाहर निकाल के लाएंगे तो साथ में रूट भी इसके ऊपर आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस, इसको ऊपर लेके जाओ, अपॉन के नीचे अपॉन लिखा हुआ है, तो माइनस के 2 का तो माइनस के 2, और अपॉन में 1, ये कितना आ जाएगा, √2 पर पहुंचेगा और अपॉन में आ जाएगा 1। ये तो इसका कैलकुलेशन हुई। अब इसके देखिए, इसको क्या करना है, जो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में, यानी 2 साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। इंटू में क्या लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे ही रखो, उसका हमें कुछ नहीं करना। अब इसको क्रम से लगा लेते हैं, तो क्रम से लगाने पर देखिए कितना कितना बचेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आया, तो x भी नहीं लिखा, अभी x भी लिख लेते हैं, 2x, क्योंकि 2x का करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे 2x निकल के आया था, तो 2x ही चलेगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होगा, कॉट के साथ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, वो भी यहाँ रह गया था उसको भी लगा लीजिए, ये 2x आएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x। तो यहाँ से ये 2 और ये 2x आ जाएगा, बस इसको क्रम से लिखना है। तो देखिए क्रम से लिखेंगे तो 2 का तो 2 और इसमें रूट और x, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 2 रूट में 2 और x, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 2x स्क्वायर है, तो रूट के अंदर ऐसे लिख लो, और रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा साइन आ गया और 2 और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रूट से रूट कट गया था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, साइन एक्स स्क्वायर बचा था, मैंने रूट में लिख दिया है, तो ये भी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा।
यहाँ पे रूट भी नहीं आएगा, रूट भी हट गया क्योंकि रूट वाला तो मैंने उसके अंदर लिख दिया था। तो कितना बचेगा, केवल साइन एक्स स्क्वायर बचेगा। कितना आएगा, इसके साथ साइन एक्स स्क्वायर आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो रूट इसके साथ आ गया था तो ये बचा था केवल हमारा, ये तो कट ही गया था। ये रूट इसके साथ आ गया कॉस के साथ, तो कॉस मिल के ये यहाँ आ गया, तो ये रूट इस पर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्या बचा है, साइन एक्स स्क्वायर बचा है, तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कॉस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस अंडर रूट में एक्स। तो सबसे पहले y मान लेंगे, श्रृंखला नियम का प्रयोग करना है। श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष जब अवकलन करने जाएंगे तो x के सापेक्ष दोनों का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy, कितना आ जाएगा डी बाई या डी वाई डी एक्स आ जाएगा और बाई अंदर लिखा रहेगा, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसका तो डी वाई डी एक्स हो गया वाई का तो, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस का हम जानते हैं, कॉस का साइन हो जाएगा और रूट एक्स, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। अब डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स और करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए माइनस के माइनस, साइन का साइन, रूट एक्स का रूट एक्स, 1 अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 करना पड़ेगा। और क्योंकि इसके ऊपर रूट हटाएंगे तो 1/2 लग जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस के 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से साइन और रूट एक्स का रूट एक्स ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के साइन रूट एक्स, इसको अपॉन में ले आओ पॉजिटिव बनाएंगे तो 2 आ जाएंगे अपॉन में एक तो, और एक रूट एक्स बन जाएगा। ये हो जाएगा इसका अवकलन। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।